वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। भगवद्गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 28। कृपया पहले सभी भक्त सुनिश्चित करें कि उनका मोबाइल साइलेंट है या फिर स्विच ऑफ है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव। वेदेषु यज्ञेषु तपसासु चैव। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव। वेदेषु यज्ञेषु तपसासु चैव। दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्। दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्। अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा। अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा। योगी परं स्थानुपैति चाद्यम्। योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव। वेदेषु यज्ञेषु तपसासु चैव। दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्। दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्। अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा। अत्येति सर्वमिदं विदित्वा। योगी परं स्थानुपैति चाद्यम्। योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव। वेदेषु यज्ञेषु तपसासु चैव। दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्। दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्। अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा। अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा। योगी परं स्थानुपैति चाद्यम्। योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम्। कोई पुरुष भक्त रिपीट करना चाहते हैं? वेदेषु यज्ञेषु तपसासु चैव। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव। दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्। दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्। अत्येति सर्वमिदं विदित्वा। अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा। योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम्। योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम्। माताएं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव। दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्। अत्येति सर्वमिदं विदित्वा। योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव। दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्। अत्येति सर्वमिदं विदित्वा। योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम्। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह
वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य, यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है। तो आप बैठ जाइए, जिसका भी है बात नहीं कीजिए। यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। तो लंबा है थोड़ा सा तात्पर्य, तो मैं इसको यही कहूँगा, फिर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सरगण ललिता श्री विशाखान्वितं। जय नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोत्तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इस प्रकार से इसकी शुरुआत कर रहे हैं समझाने के लिए इस श्लोक को। ये श्लोक जो है, ये श्लोक 7वें और 8वें अध्याय का उपसंहार है, मतलब कि उसका क्रक्स, उसका निचोड़ है। जो 7वां अध्याय कौन सा है? भगवत ज्ञान। भगवान ने अपने विषय में ज्ञान दिया, भगवत ज्ञान, और फिर भगवत प्राप्ति की। भगवत प्राप्ति कैसे? तो भगवत ज्ञान और भगवत प्राप्ति जो बीच के चैप्टर हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये दोनों चैप्टर का उपसंहार इस श्लोक से हमें पता चल रहा है। तो क्या है उपसंहार? कि वेदाध्ययन, तपस्या, दान, सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता है। कौन? जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है। तो यहाँ बताया गया है कि भक्ति मार्ग, जैसे श्रील प्रभुपाद बोला करते थे, क्या बोलते थे कि किसी के पास 100 रुपया है तो उसको ये नहीं देखना है कि अरे मेरे पास तो 10 रुपये नहीं है। वो जो 100 रुपये हैं उसके अंदर 10 रुपये सम्मिलित होते हैं। तो जब आपके पास 100 का नोट है, इसका अर्थ ये हुआ कि उसमें
10 का नोट भी है, 20 का भी है, 50 का भी है। आपको ये चिंता नहीं करनी कि मेरे पास 10 का नोट नहीं है, अभी मेरे पास 20 रुपया नहीं है, 50 रुपया नहीं है, उसकी कमी खल रही है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं तात्पर्य में, अनुवाद में क्या समझा रहे हैं कि जो वेद अध्ययन से जो हमको फल प्राप्त होगा, लोग बोलते हैं कि वेद अध्ययन करना बहुत जरूरी है, वेद अध्ययन करने के बिना तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आया समझो। तो ऐसा नहीं है। तो वेद अध्ययन करने से, वेदाध्ययन से जो फल प्राप्त होगा, है ना, और तपस्या करने से, तप करते हैं ना लोग, अलग अलग हिमालय पे चले जाएंगे, घर छोड़ देंगे, क्या करते हैं, बोलना चालना बंद कर, मौन रखा है हमारे मौनी बाबा ने, मौन रख लेते हैं, तपस्या करते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार, अलग अलग स्थान पे अलग अलग। कोई बाबा ने हाथ ऊपर खड़ा करके रखा 20 साल से, नीचे नहीं किया, कोई एक टांग पे खड़े हैं बाबा जी 20 साल से। इस प्रकार से कोई बाबा जी खाना वाना छोड़ चुके हैं, सालों साल से उन्होंने खाया ही नहीं कुछ। हाँ, तपस्वी बाबा, तपस्या का हम सोचते हैं कि ज्यादा महत्व है, कृष्ण भक्ति से ज्यादा महत्व वेदाध्ययन का है, तपस्या का है, यज्ञ का है ना। यज्ञ, जब तक यज्ञ में दो चार हमने अग्नि में कुछ डाला नहीं, जब तक आनंद, जब तक हमारा हृदय में तड़पन रहेगी, अरे हरे कृष्ण महामंत्र नाच लिए गा लिए, लेकिन भाई कुछ ऐसा भी तो हो। अभी क्या है, अभी श्राद्ध कर्म, तो कुछ तो डालें हम अग्नि में झोंके, तब तो वो लगेगा कि हाँ कुछ किया है वास्तव में। केवल नाचने गाने से हरे कृष्ण महामंत्र, तो हमको ऐसा लगता है कि जो भक्ति मार्ग है कहीं ना कहीं हृदय में ऐसा है भाव कि अभी कुछ करना बाकी है, इसलिए ये भी करो वो भी करो, वेद अध्ययन भी करना होगा, तपस्या भी करनी होगी, है ना, सकाम कर्म, ये सब, है ना। हमें लगता है कि इसका फल तो अभी बाकी है मिलना, है ना। तो यहाँ पर उस चीज का खंडन हो रहा है। इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है तो वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, सकाम कर्म करने से प्राप्त होने फलों से वंचित नहीं रहता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। अभी देखिए, यहां पर भगवान ने गारंटी किसके लिए, जो भक्ति मार्ग में, कि नित्य धाम को कौन पहुंचेगा, नित्य धाम को वो पहुंचेगा जो भक्ति मार्ग संपन्न करके इन समस्त फलों को भी प्राप्त कर लेगा और फिर भगवान के धाम को भी पहुंच जाएगा। लेकिन भगवान ने ये नहीं बताया कि केवल वेदाध्ययन करने से, वेदों का अध्ययन करने से, तपस्या करने से, दान करने से, सकाम कर्म करने से, इससे आप भगवत धाम पहुंच सकते हैं। इनके विषय में बता रहे हैं भगवान की इनका जो फल है वो तो भक्त को भक्ति मार्ग में रहने से ऑटोमेटिक मिलने ही वाला है, और साथ ही साथ इसका मतलब है कि ये वो रिजल्ट नहीं देते, और साथ ही साथ भक्त भक्ति करके भगवत धाम को आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो ये 7वें और 8वें अध्याय का श्रील प्रभुपाद पहली लाइन में लिख रहे हैं कि ये निष्कर्ष है ये श्लोक। तो इसलिए भक्ति करने से सारे कर्म, है ना, श्रद्धा शास्त्रे क्या है, विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत होए, कि कृष्ण भक्ति में कर रहा हूं तो सारे कार्य ऑटोमेटिक संपन्न हो जा रहे हैं, है ना। कृष्ण भक्ति करने से सारे कार्य मेरे ऑटोमेटिक सब संपन्न हो जाते हैं, है ना। मैं सारे कार्य कर लेता हूँ, यज्ञ भी कर लिया मैंने, अगर यहाँ पर मैंने हरिनाम संकीर्तन यज्ञ में भाग लिया है, तो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ क्या है, कलयुग में क्या है, कृष्ण वर्णम विशा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैर संकीर्तन प्रायेत यजन्ति ही सुमेधसा। जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करेंगे कलयुग में,
यज्ञ ही संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ करेंगे। संकीर्तन यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ है कि भगवान का नाम सामूहिक रूप से लेंगे, है ना, जैसे हम लोग लेते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, तो ये क्या है? हरि नाम संकीर्तन यज्ञ है। इस प्रकार से तो ये हरि नाम संकीर्तन यज्ञ है, भगवान की कथा बोलना, भगवान की कथा सुनना, हरि की कथा, है ना। तो इस प्रकार से तो हरि की कथा नहीं सुनी तो भवसागर को पार नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार से शास्त्र बोल रहे हैं। हरिम बिना मृतिम ना तरंती, इस प्रकार से श्लोक है, मृतिम ना तरंती। तो उसका मतलब ये तो भौतिक जगत है, इससे पार पाना असंभव है अगर हमने भगवान हरि को नहीं भजा। तो ये इस श्लोक का सार है। तो प्रभुपाद तात्पर्य को इस प्रकार से शुरुआत कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, जैसे पहले के समय में हुआ करता था ना, अभी वेद अध्ययन की बात चल रही है, यहाँ पर वेद अध्ययन के फल के विषय बता रहे हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद शुरुआत जो कर रहे हैं तात्पर्य की इस प्रकार से कर रहे हैं कि मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है। वेदाध्ययन की बात आई तो फिर वैदिक संस्कृति की बात करनी पड़ेगी, किस प्रकार से वेदाध्ययन हुआ करता था। तो क्या हुआ करता था? ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांत गुरोर हितम। तो क्या होता था? ब्रह्मचर्य पालन करते थे पहले, है ना। तो गुरु के आश्रम में जाया करते थे, गुरुकुल को जाया करते थे पहले, है ना। वो 5 वर्ष, यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि 5 वर्ष, है ना। जैसे भागवत में क्या बोल रहे हैं? भागवत में बोल रहे हैं ना प्रहलाद महाराज, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। तो ये जो मनुष्य जीवन है अध्रुव है, अशाश्वत है और अर्थपूर्ण है ना। तो कौमारम आचरेत प्राज्ञो, तो कौमार अवस्था से, तो श्रील प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि 5 वर्ष की आयु में गुरुकुल भेज दिया जाता था। फिर गुरुकुल में क्या करते थे? वेदाध्ययन करते थे गुरु के मार्गदर्शन में, है ना। पूरा सिस्टम था, आजकल पूरा सिस्टम समाप्त हो गया। तो गुरु रहते थे, गुरु की जो गुरु पत्नी रहती थी, तो गुरु पत्नी पूरा व्यवस्था करना, खाने पीने का, कोई बीमार है तो उसका ध्यान रखना, ऐसे पूरा गुरुकुल में जो शिष्य हुआ करते थे गुरु का उनका ध्यान रखा करती थी। गुरु पूरा वेदाध्ययन और ये सब सिखाया करते थे। तो इस प्रकार से पूरा उनका, और वेदाध्ययन से क्या होता था? तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो चरित्रवान बनता था, है ना, शुद्ध होता था, चरित्रवान बनता था, है ना। ऐसा व्यक्ति जो गुरुकुल में रहकर शिक्षाएं लेता था, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। तो वहां पर फिर गुरु का आदेश पालन करना है। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस प्रकार से कि भिक्षा मांगने जाते थे, भले राजा के बच्चे हैं, गुरुकुल में है, तो गुरु के लिए, स्वयं के लिए इस प्रकार से भिक्षा लेने जाया करते थे। कैसे जीवन यापन होता था? भिक्षा से। तो इससे विनम्रता आती थी, है ना। तो अभी पूरा शिक्षा लेने जाते हैं स्कूल में, फीस फेंकते हैं गुरु के मुंह पे, ये ले चल पढ़ा, और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा पढ़ा, क्या तू ढंग से नहीं पढ़ाता। तो वही एटीट्यूड लेकर हम आध्यात्मिक जीवन में आ जाते हैं, और गुरु को भी इसी प्रकार से देखते हैं। लेकिन वास्तव में गुरु के आश्रय में, गुरु की शरणागति लेकर सीखना होता है ना। तो वेदाध्ययन करना है तो गुरु के लिए, गुरु के आदेश से भिक्षा मांगने जाते थे, तो भिक्षाटन, फिर वहां से भिक्षा लेके आते थे। तो ऐसा नहीं कि भैया भिक्षा लाए तो लाओ, मेरा ही है। फिर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं गुरु को अर्पण करते थे भिक्षा, जो भी मिलते, जो भी मिला सब गुरु का है। ऐसे ही भक्त वैष्णव इसी प्रकार से होता है, जो भी मिलेगा वो सब गुरु की सेवा में और अंततोगत्वा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा, है ना। कुछ अपने पास नहीं रखेगा, जो भी वस्तु उसको प्राप्त होगी तो वो सब गुरु की सेवा में, तो गुरु को अर्पण करेगा, गुरु के चरणों में। ये लीजिए, ये जो भी, है ना, 10 किलो सोना मिला है, 10 रुपये मिले, जो भी मिला। तो इस प्रकार से कुछ भोजन लेकर आए बाहर से, तो गुरु को अर्पण किया करते थे। और फिर गुरु कई बार बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद की भूल जाया करते थे, कभी कभी भूल जाते थे गुरु। और ऐसा भूलने का तो मतलब ये है कि
शिक्षा के लिए या इस प्रकार से कि कभी देना भूल गए प्रसाद, तो क्या करते थे ब्रह्मचारी, गुरु ने नहीं दिया तो अभी आज भूखे ही सोना है, खाली पेट सो जाया करते। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, वैदिक नियमों का पालन करते थे 5 से 20 वर्ष तक। तो लगभग 15 साल, यहाँ श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के अनुसार 15 साल तक वो वेदाध्ययन करते थे, तब जाके वेद सीखते थे। तो आज के समय में लोग बहुत बोलते हैं कि भगवत गीता क्या, भगवत गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, वेद पढ़ना चाहिए। तो वेद पढ़ना है तो आज का सिस्टम कैसा है? आज के सिस्टम में कोई वेद का अध्ययन कर सकता है? 15 साल अपने जीवन के दे सकता है क्या वेदों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए? हाँ, 15 साल क्या, हम दिन में 15 मिनट नहीं दे पा रहे शास्त्रों को पढ़ने के लिए? क्या हम 15 साल लगाएंगे अपने जीवन के? नहीं, अभी तो हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बहुत पैसा कमाना है, प्रधानमंत्री बनना है, बहुत सारे सपने हैं हमारे, बड़ा आदमी बनना है। तो फिर कहाँ से हम वेदों का अध्ययन करेंगे? सब बोलने वाली बात है ना? तो इसलिए भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, सरलता से हम वेदों का सार समझ सकते हैं जो कि भगवत गीता में। तो भगवत गीता पढ़ लीजिए, उतना ही काफी है, क्योंकि जो वेदों की जो भाषा है बहुत क्लिष्ट है। तो वेदों की भाषा, वेदों को समझना, वेदों का इंटरप्रिटेशन, कि वास्तव में जो संस्कृत है वो क्या बताना चाह रही है आप, है ना? केवल संस्कृत सीख लेने से हम नहीं सीख पाएंगे, उसकी पूरी ट्रेनिंग होती थी। तो उसमें वेदों को पढ़ने के लिए वेदांग का ज्ञान दिया जाता था, है ना, यहाँ पर गुरुकुल में। तो वेदांग की संस्कृत सीखने के लिए ऐसा कहा जाता है कम से कम 12 साल चाहिए। 12 साल में हम सीख पाएंगे और फिर, है ना, तो इस प्रकार से तो उसकी वेदांग तो 6 अंग है उसमें, है ना, षडंग बोलते हैं उसको, है ना, उसमें अलग अलग चीजें हैं। तो वेदों में शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, मतलब वेदांग में ये 6 अंग हैं, छंद है, ज्योतिष है। तो इसको अलग अलग सीखना पड़ेगा पहले, अगर वेदों का अध्ययन करना है तो शिक्षा क्या है कि जो संस्कृत के शब्द हैं उनका उच्चारण कैसे हो, नहीं तो संस्कृत का सही उच्चारण है वो अलग ही होता है। नहीं, हम लोग जब तो सुनते हैं ना विष्णु सहस्त्र नाम और सुपर लक्ष्मी और इस सब का यूट्यूब पे, तो उनका उच्चारण कुछ अलग ही होता है। नहीं, तो उसका सही उच्चारण सीखना होगा। नहीं, तो शिक्षा जो वेदांग है, पहला अंग है, पहला मतलब कि 6 में से 1 अंग है, तो उसमें शिक्षा में हम सीखते हैं कि क्या उच्चारण है उस संस्कृत शब्द का, सही उच्चारण सीखना। फिर कल्प में क्या होता है कि वेदों में क्या है, वेदों में यज्ञ के विषय बताएं। यज्ञ में क्या होगा, यज्ञ में यज्ञ वेदी बनानी पड़ेगी, वेदशाला बनानी पड़ेगी। तो वेदशाला कैसे बनेगी, वेदी कैसे बनेगी, जिस कमरे में यज्ञ हो रहा है वो कमरा कैसा होगा। नहीं, हम अभी ऐसा विचार नहीं करते पूर्व दिशा कहाँ है, इधर से होना चाहिए, उधर से होना चाहिए। तो सब उसका पूरा नियमावली, उसका विधि विधान, है ना, विधि निषेध, सब उसमें कहाँ दिया हुआ है, कल्प में दिया हुआ है। व्याकरण यानी ग्रामर, तो संस्कृत की ग्रामर सीखनी होगी। निरुक्त, निरुक्त यानी कि डिक्शनरी। तो निरुक्त में क्या होता है, निरुक्त में शब्द के अर्थ होते हैं। तो शब्द के अर्थ, तो उसका मतलब कि कब उस भाषा में आया है वो शब्द, और फिर क्या होता है कि वो शब्द का मतलब समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। नहीं, जैसे पहले लड़कों को बोलते थे गाय, कुछ ऐसा नहीं अंग्रेजी में, तो धीरे धीरे अभी दूध आ गया है, तो पता नहीं आगे दूध हो जाएगा कैसे। तो इस प्रकार का मतलब शब्द जो है ना, तो निरुक्त में क्या है, शब्द कब उस भाषा में इंट्रोड्यूस हुआ, कब आया, और फिर कब उसमें परिवर्तन हुआ, उसका मीनिंग क्या है ना, अर्थ बदलते रहते हैं ना शब्दों के समय के साथ साथ। तो इस प्रकार से निरुक्त से हमें ये पता चलता है। फिर उसके बाद छंद, वेदांत में से एक है छंद। छंद का अर्थ होता है कि मीटरिंग। जैसे अभी हम श्लोक बोल रहे थे, तो कोई श्लोक सीधे सीधे पढ़ेगा, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव, लेकिन उसका हम पढ़ रहे हैं वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव, मतलब कि मीटरिंग उसकी, कैसे वो भाषा की, कैसे उसको अच्छे से बोलना है। तो वो कैसे सीखते हैं, छंद, तो उसको बोलते हैं लैंग्वेज मीटर। भाषा का वो कैसे मीटरिंग होगा वो सीखना होता था, इसकी ट्रेनिंग होती थी। फिर ज्योतिष, क्योंकि यज्ञ करना है तो फिर अभी टाइम, कि
कि भाई सही समय क्या है, अभी ग्रहों की चाल क्या है, सही है नहीं है ना। वो सही समय पर हमें करना होगा। तो उसमें कैलकुलेशन मैथ्स हुआ करता था, है ना। अभी हम सोचते हैं कि मैथ्स तो अंग्रेज लाइन होंगे, भारतीय को क्या आता है। अरे भाई हमारा मैथ्स तो देखो, आज से 200 साल बाद भी हम बता सकते हैं कि पूर्णिमा कब आएगी। हाँ, ऐसा हमारा मैथ्स है। तो वैदिक कल्चर में मैथ्स का भी ज्ञान था, हमें गणित का भी नॉलेज था पूरा, तभी तो परफेक्ट कैलकुलेशन होता है कि अगले दिन सूर्योदय कब होगा, 1 साल बाद सूर्योदय कितने मिनट पे होगा, कितने बजे कितने मिनट पे। इतना परफेक्ट है पूरा हमारा मैथ्स, वैदिक मैथ्स। तो ये सब काहे में आता था, ज्योतिष से पता चलता था कि कब किस समय सही समय है यज्ञ करने का, सही टाइम। तो ये 6 चीजों के विषय में हमें अगर अच्छे से ज्ञान है तो हम वेद को सही से पठन पाठन कर सकते हैं, उसका, है ना, यज्ञ सही से संपन्न कर सकते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास इतना समय कहाँ है कि हम ये सब करें। तो वेद कहाँ से पढ़ेंगे, है ना। और वेद में पता नहीं कितने करोड़ों श्लोक हैं, कितना पढ़ोगे। अभी 700 श्लोक तो भगवत गीता के रोते रोते पढ़ रहे हैं, पढ़ते नहीं होंगे। तो इसलिए सरलता से हम अगर एक श्लोक पढ़ते हैं भगवत गीता का, तो 2 साल में भगवत गीता कंप्लीट हो जाती है। तो कुछ तो उम्मीद है हमारे पास, करोड़ों दिन तो नहीं है हमारे पास, है ना। हमारे जीवन में कितना थोड़ा सा तो समय है हमारे पास। अगर 2 श्लोक हम भगवत गीता के पढ़ते हैं, 700 श्लोक, तो हमारा 1 साल में भगवत गीता कंप्लीट होने का चांस है। तो कम से कम भगवत गीता की लैंग्वेज भी सरल है, इतना आपको सब 15 साल का ये सब ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता की बहुत सरल संस्कृत भाषा है, अगर हम थोड़ा सा भी पढ़ेंगे। और प्रभुपाद की बुक में तो सब सरलता से उसका शब्दार्थ दिया हुआ है, सीधा सीधा, तो हमें सीधा पका पकाया मिल गया। तो हम अगर सीधे से इसको पढ़ लेते हैं, और भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में कि ये वेदों का जो सार है, ये भगवत गीता में दिया। 15वें अध्याय में तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं ऐसा कि ये जो भगवत गीता है ये वेदों का सार है। और भगवान बोल रहे हैं कि वेदों से जानना है तो किसको जानना है ना। अभी वेदों में क्या है कि करोड़ों श्लोक हैं और अलग अलग देवी देवताओं की स्तुतियां हैं, यज्ञ है, वास्तव में यज्ञ करने की विधियां हैं उसमें सब। तो यज्ञ के विषय में दिया अलग अलग देवी देवता, हम कंफ्यूज ही होते रहे। जबकि वेदों से भी भगवान श्री कृष्ण को ही समझना है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हैं कि वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहूं, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं वेदों से किसको समझना है, मुझे समझना है। तो जब भगवान श्री कृष्ण को ही वेदों से समझना है तो इतनी मेहनत मशक्कत मजदूरी करके क्यों समझे। सीधे सीधे भगवत गीता जो भगवान ने बताई है उसको पढ़ लें और वेदों के सार को भगवान श्री कृष्ण को हम समझ लें। नहीं, सरल है कि। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद पहले के समय के अनुसार वेदाध्ययन किस प्रकार से किस विधि से करते थे। तो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तक बताया कि वेदाध्ययन करते थे गुरु के आश्रम में। जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है ना। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी है वो तो अब फिर ब्रह्मचारी रहेगा जीवन में। गुरु देखते थे कि किसमें क्या गुण है, किसी में ब्रह्मचारी का गुण है तो उसको बोलते थे कि ठीक है अभी आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, है ना। और देखते थे कि इनमें ब्रह्मचारी नहीं है, गृहस्थ बनकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना इनके लिए उचित है। तो गुण देखते थे अलग अलग, कौन ब्राह्मण वर्ग का गुण वाला है, कोई क्षत्रिय गुण वाला है, तो उसको उसके अनुरूप ट्रेनिंग भी दी जाती थी जीवन यापन करने की, है ना। और वर्ण भी वहां पर डिसाइड होता था, है ना। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया है तो ब्राह्मण ही कहलाएगा, मतलब गुण के अनुसार। भगवान ने भी भगवत गीता में बताया है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो गुण और कर्म के अनुसार वर्ण और आश्रम गुरु के आदेश पर निर्धारित हुआ करता था शिष्य का। तो फिर यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भाई जब ये प्रशिक्षण उसको मिल जाता था शम दम, है ना, कि भैया अभी कैसे
अपने मन को वश में करना है, शमन करना है अपने मन का, है ना। और कैसे इंद्रियों का दमन करना है। तो जब इस सब की ट्रेनिंग हो जाया करती थी उसकी, तो आदर्श गृहस्थ बनने के लिए परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो चुका होता था। तो फिर गुरु बोलते थे कि ठीक है, अभी आप गृहस्थ जीवन में जा सकते हैं। तो वो ब्रह्मचर्य से ट्रेनिंग लेके एक ट्रेंड जिम्मेदार गृहस्थ बनने के लिए वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते थे, है ना। तो गृहस्थ भी आश्रम है, वहां भी नियम है ना। आश्रम कह रहे हैं उसको, आश्रम तो हम संन्यास आश्रम कहते हैं या ब्रह्मचारी आश्रम कहते हैं। तो कितना बड़ा शब्द है जो गृहस्थ के साथ लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ तो फुल एंजॉयमेंट कर लो वहां भी नियम पालन करने हैं हमको, है ना। वहां भी लक्ष्य हमारा कृष्ण है। लक्ष्य कौन है? कृष्ण है, भगवान, भगवत प्राप्ति है अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो। और जिनका लक्ष्य भगवान नहीं है और घर गृहस्थी में है, वास्तव में तो वो गृह में थी पशु जीवन में, इस प्रकार से। तो चरित्र निर्माण हो जाता था और गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लेते थे। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। अभी देखिए श्लोक को कितना बढ़िया तरीके से प्रभुपाद वर्णित कर रहे हैं। श्लोक क्या है? वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु। तो एक एक शब्द की व्याख्या पूरा वैदिक संस्कृति के अनुसार यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वेद अध्ययन किस प्रकार से होता था। अब फिर जब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गया है तो फिर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि आगे गृहस्थ जीवन में उसको अनेक यज्ञ करने हुआ करते थे, यज्ञ करता था, है ना। तो गृहस्थ जीवन में जैसे श्रीमद् भागवतम भी आप पढ़ते हैं तो 5 यज्ञ बताए गए हैं गृहस्थों के लिए। तो 5 यज्ञ करना हुआ करते थे। अभी तो किसी को पता ही नहीं है कौन से यज्ञ हैं, क्या यज्ञ होता है, क्यों करना है। हमें तो एंजॉयमेंट करना है, टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, खाओ पियो मस्त रहो, क्रिकेट देखो। तो अभी किसी को पता नहीं। लेकिन यहाँ पर गृहस्थ को यज्ञ करने की जिम्मेदारी के विषय में बताया जा रहा है ना। जो वैदिक हमारी संस्कृति है उसमें क्यों यज्ञ करना है? क्योंकि 5 प्रकार के पाप कर्म, 5 प्रकार की हिंसा हमसे जाने अनजाने में हो रही है। तो अभी हमारे सर पे जाने अनजाने वो पाप का बोझ सर पे बढ़ता जा रहा है। अभी बिल्डिंग बढ़ती जाएगी सिर पे तो हम अंदर धंसते जाएंगे, अधोगति हो जाएगी, नीचे नर्क है तो नर्क गमन हो जाएगा। तो उनसे बचना है तो क्या करना होगा? यज्ञ करना होगा, है ना। हिंसा और पाप के फल से बचना है। तो 5 प्रकार के जो हिंसा है तो मनुस्मृति में बताया गया है कि किस प्रकार की ये 5 हिंसाएं हमसे जाने अनजाने में होती हैं गृहस्थ जीवन चलाने में। तो बता रहे हैं पंचसूना, सूना यानी पाप या हिंसा, है ना। तो पंचसूना गृहस्थस्य चुल्लिपेशुप्यस्करः, मतलब अभी बता रहे हैं कि 5 प्रकार से आप पाप कर रहे हो। कंडिनी च उदकुंभश्च बध्यते यास्तु वह्यन। तो मनुस्मृति में बताया जा रहा है कि आप गृहस्थ जीवन जीते जीते चूल्हा जलाते हो। तो आजकल चूल्हा नहीं है, गैस है। व्हाटसोएवर यू आर बर्निंग, कुछ भी आप जला रहे हो तो उसमें क्या होगा? चूल्हा जलाते हैं तो आसपास कुछ जीव हत्या होती है। उस जहाँ भी अग्नि जलेगी वहां पर जीव हत्या तो होगी ही। लकड़ी आप जलाओगे, कुछ भी जलाओगे तो जीव हत्या होती है उसमें, है ना। फिर पहले चक्की में वो चक्की पीसी, मतलब आटा पीसा करते थे ना। तो आटा पीसने में नहीं, कई बार धनोरे लग जाते। तो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं उसमें भी चक्की पीसने में कोई ऐसा श्लोक में वर्णित है कि चूल्हा जलाना, चक्की पीसना, झाड़ू देना, घर में आप झाड़ू लगाएंगे, कचरा बाहर फेंकेंगे, उसमें जीव मर जाएंगे। कूटना, कुछ भी हम मसाले या कुछ पहले वैदिक कल्चर के अनुसार बता रहे हैं। आजकल तो भाई सब फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है और रेडीमेड पैकेट आता है, लेकिन फिर भी कूटना पीटना तो करना ही पड़ता है। तो कूटने में क्या होगा? कहीं ना कहीं जीव हत्या होगी, कुछ हिंसा होगी।
और पहले जैसे कि नर्मदा जल भरने माताएं जाया करती थी तो घड़ा लेके जाया करती थी, घड़े भरती थी और फिर घड़े रखती थी, तो जब साइड में रखते थे तो अनेक अनेक जीव हत्या हो जाती। तो इस प्रकार से पानी का घड़ा भरना, इस प्रकार से गृहस्थों को बताया है। और अगर आज के ज़माने में देखोगे तो हम जितने प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं सब में पाप ही पाप है ना। तो अलग अलग जानवरों की चर्बी सब यूज हो रही है, सब नकली चीजें और सब मिलावटी चीजें उपयोग हो रही, तो सब पापमय ही है हमारा जीवन। तो ये तो 5 बताए, आज तो 500 हो जाएंगे अगर ऐसे गिनने बैठोगे ना ध्यान से सुबह से लेकर रात तक। 500 तो आप रोज पाप कर रहे होंगे, नहीं? अब इनसे बचना है तो फिर आपको क्या करना होगा? पंचयज्ञ करने होंगे। 5 प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे जो गृहस्थ अपने जीवन में करते रहते थे 5 पापों से बचने के लिए। तो मनुस्मृति 370 में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो देवो बलिर्भूतो नृयज्ञो अतिथि पूजनम। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि 5 प्रकार के यज्ञ हैं। कौन कौन से हैं? ब्रह्म यज्ञ, पहला है ब्रह्म यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ कैसे कैसे संपादित किया करते थे? तो संध्या वंदन, नहीं? ब्राह्मण लोग अभी जो भी सीरियसली थोड़ा सा फॉलो करते हैं तो 3 बार संध्या वंदन करते हैं ना, 3 बार संध्या वंदन करते हैं। स्वाध्याय मतलब कि जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं कि वेदाध्ययन है ना, तथा वेद पाठ करने से, स्वाध्याय यानी कि शास्त्र पढ़ना, वेद पाठ करना, तो ये सब करने से, संध्या वंदन स्वाध्याय वेद पाठ करने से क्या होता था? ब्रह्म यज्ञ हुआ करता था, ब्रह्म यज्ञ हो जाया करता था। और पितृ यज्ञ, तो पितृ यज्ञ में माता पिता पूर्वजों आचार्यों को तृप्त करना हुआ करता था, तो ये किया करते थे, ये वाला यज्ञ है ना। माता पिता पूर्वजों के लिए, आचार्यों के लिए पितृ यज्ञ। और फिर तीसरे प्रकार का यज्ञ था देव यज्ञ। तो अग्निहोत्र कर्म से संपन्न करते थे इसको, देव यज्ञ को, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। फिर नृयज्ञ और या फिर भूत यज्ञ इसको बोला करते थे। तो चौथा है नृयज्ञ या भूत यज्ञ। तो इससे क्लियर हो गया, भूत यज्ञ यानी कि सभी प्राणियों के प्रति करुणा और कर्तव्य की भावना, है ना। सभी प्राणियों से करुणा और कर्तव्य, यानी ऐसा नहीं कि फिर बकरा काट के खा गए, मुर्गा खा लिया जब इच्छा हुई, है ना। तो ये यज्ञ करेंगे तो यानी कि हमें सभी प्राणियों के प्रति करुणा और कर्तव्य की भावना है, तो हम ये सब से ऑटोमेटिकली इन सब पापों से बच जाया करते हैं ना। तो ये सभी प्राणियों के प्रति करुणा और कर्तव्य रखेंगे तो नृयज्ञ और भूत यज्ञ हो गया। अब अतिथि यज्ञ, पहले ऐसा बोला करते थे ना, अतिथि देवो भव। अभी तो अतिथि आए तो अंदर बोलते हैं बेटा वो तो पापा नहीं है, कहाँ से आ गए? और फिर बेटा बोलता है कि पापा बोल रहे हैं कि नहीं है, वो बोल रहे हैं कि कहाँ से आ गया? बोलते हैं ठीक है बेटा अगली बार से नहीं आऊँगा। अब इनको कौन खिलाएगा पिलाएगा, इनकी व्यवस्था कौन करेगा? टाइम किसके पास है? हम नौकरी जाते हैं भैया, धंधा पानी है, इनको तो समझ में नहीं आती, आ जाते हैं ये मुँह उठा के, कहाँ से आ गए? मेरी माँ है तो ठीक है, दूसरे की माँ है तो बेकार है, क्यों आ गई, है ना। तो आजकल अतिथि देवो भव, यानी कोई देवता देवता नहीं, अतिथि राक्षसो भव, कहाँ से आ गए, टेंशन हो। लेकिन अतिथि यज्ञ कैसे होता था कि अतिथि जो कि बिना तिथि के घर में प्रवेश कर जाए तो उसका हम स्वागत करते थे, उसको अन्न जल प्रदान किया करते थे, है ना। इस प्रकार से हम अतिथि यज्ञ को संपन्न किया करते थे। ये भी एक प्रकार का यज्ञ। हाँ, तो ये 5 प्रकार के यज्ञ हम तो 5 प्रकार के यज्ञ संपन्न करने हुआ करते थे। तो अब हमें तो पता ही नहीं है, और यज्ञ आजकल की विधि कलयुग की विधि है भी नहीं। कलयुग की विधि क्या है बताइए? 2 श्लोक हैं, कौन बताएंगे? तो संजीव जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नारद मुनि है, कलयुग की विधि। और कोई बताना चाहते हैं? हरिनाम संकीर्तन है, लेकिन श्लोक क्या है वो पूछ रहा हूँ मैं। अब आप लोग श्लोक खुला कर रहे हो, कितना समय से आ रहे हो,
तुरंत। माता जी आपको तो सारे श्लोक याद है, और किसी को भी चांस दो ना कभी। वेरी गुड। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्यम नास्त्यव गतिरन्यथा। कि हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, कौन सा यज्ञ है कलयुग का? हरि का नाम। और कौन सा श्लोक है? कीर्तनादेव कृष्णस्य, कृष्ण के नाम का संकीर्तन कीर्तन करना है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी श्लोक है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, टॉपिक दूसरा है। तो अभी का समय है हरि नाम संकीर्तन यज्ञ का। तो ये सब यज्ञ करने का हम सोचेंगे भी, विचार करेंगे भी, तो भी त्रुटिपूर्ण तरीके से करेंगे, क्योंकि योग्य ब्राह्मण नहीं मिलेंगे। अभी आप ऐसे ब्राह्मणों को बुलाएंगे तो कहीं साइड में बोलेंगे कि 2 मिनट आता हूँ मैं, पिचकारी पीक लगा के आएंगे गुटके की, मतलब अशुद्धि, शुचि नहीं है, कहीं कुछ है। पता चला कि वो मंत्र उच्चारण सही से कभी ट्रेनिंग नहीं हुआ है ढंग से, तो मंत्र उच्चारण कुछ ऊपर नीचे कर दिया, तो शब्द एक जैसे होते हैं, कहीं का शब्द कुछ निकलना था दूसरा निकल गया, कहीं का कुछ और ही रिजल्ट हो गया आपका। पता चला जिस कार्य के लिए आप यज्ञ कर रहे थे और उसके दोष लग गए, पाप लग गए आपको, पता चला और घंटाधार हो गया। तो इस प्रकार से, और सामग्री शुद्ध नहीं है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, सामग्री सब दूषित है, योग्य सामग्री भी नहीं है। उसमें आहुति डालने के लिए भगवान के ऊपर कुछ कचरा डालेंगे, अग्नि के माध्यम से भगवान को खिलाएंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। एडल्टरेटेड चीजें, मतलब कि मिश्रण वाली चीजें कुछ डालेंगे तो उसका लाभ नहीं होने वाला यज्ञ का। तो ये सब बाधाएं हैं यज्ञ संपन्न करने में कलयुग में, इसलिए बताया गया कि हरि नाम संकीर्तन यज्ञ करना है। तो शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में ये 5 क्रिया अपने आप हो जाती हैं। तो कैसे हो जाती हैं ये 5 यज्ञ, कैसे हो जाते हैं? तो हम देख रहे हैं ब्रह्म यज्ञ कैसे होता है, संध्या वंदन स्वाध्याय वेद पाठ से। तो यहाँ पर जो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ में कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हुए हैं, तो वो भगवत गीता का, श्रीमद् भागवतम का नियमित पाठ करते हैं। तो नियमित पाठ जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो ब्रह्म यज्ञ है ये संपन्न हुआ। जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं उनका, है ना। कितने लोग भगवत गीता पढ़ते हैं? हाथ ऊपर करिए। भगवत गीता यथारूप, मैं अन्य भगवत गीता की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो भक्ति मार्ग में नहीं है, तो वो सब वेस्ट है आपका पढ़ना। भगवत गीता यथारूप कितने लोग पढ़ते हैं? तो आपका ये ब्रह्म यज्ञ संपन्न आप करते हैं, ठीक है, जो कि गृहस्थों का कर्तव्य है। और पितृयज्ञ, तो माता पिता पूर्वज और आचार्यों को तृप्त करना। तो हम कैसे करते हैं ये? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ से। वैष्णव संघ में श्रवण कीर्तन करते हैं हम, तो उससे माता पिता पूर्वज आचार्य सब तृप्त होते हैं। कैसे होते हैं? देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम ना किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। तो हम भगवान मुकुंद, भगवान श्री कृष्ण की शरण में हैं, और भगवान श्री कृष्ण की शरण में हरिनाम संकीर्तन करते हैं गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। तो उससे क्या होता है? हम सारे पितरों को तर्पण कर चुके हैं। इस श्लोक से बताया देवर्षि भूताप्त, देवताओं का ऋण, भूताप्त यानी अन्न, अन्य जो जीव है उनका ऋण, पितृ के ऋण से हम पूर्ण हो चुके, क्योंकि हमने जड़ में पानी डाल दिया। जड़ में पानी डाल दिया तो पत्तियों में, शाखाओं में, फूल में, फल में, सब जगह वो पहुंच चुका है ना। तो कृष्ण भक्ति करने से सब ये हम तृप्त कर चुके हैं, पितरों को भी, है ना, पूर्वजों की। और भगवत भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो माता पिता की सेवा तो अवश्य कर ही रहे हैं। तो परम कर्तव्य है, क्या बताया गया है? परम कर्तव्य की भक्ति करें। तो हम भक्ति कर रहे हैं, परम कर्तव्य कर रहे हैं, तो उससे हमारे माता पिता पर भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो रही है। तो इस प्रकार से पितृ यज्ञ भी हमारी कृष्ण भक्ति के माध्यम से हम संपन्न कर रहे हैं। देव यज्ञ भी कर रहे हैं, नृयज्ञ, भूत यज्ञ। तो सभी प्राणियों के प्रति करुणा और कर्तव्य। तो सबसे बड़ी करुणा क्या है सभी प्राणियों के प्रति? पैसा देना सबको, भूखों को खाना खिलाना, चादर कंबल देना,
सबको, सबके प्रति, जैसे कि बोला जाता है कि वैष्णव क्या है, वैष्णव पर दुख दुखी है। तो पर दुख दुखी किस प्रकार से है? इसके पास खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, इस प्रकार से दुखी है देखकर। वो इस प्रकार से दुखी है कि इसके पास खाने के लिए भी भले ही हो, पहनने के लिए भी भले ही हो, सब कुछ हो, लेकिन ये कितना गरीब है, इसके पास कृष्ण नहीं है, ये तो भिखारी है। तो बड़े से बड़ा आदमी होगा लेकिन कृष्ण भक्त को वो भिखारी दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में कृष्ण का वास नहीं है, उसके हृदय में कृष्ण नहीं है, तो गरीबी दिखता है। तो इसलिए दया करता है उस पर कृष्ण भक्त कि पर दुख दुखी, कि ये कृष्ण रहित है, तो इसको कैसे न कैसे मैं कृष्ण प्रदान करूं, कृष्ण के विषय में बताऊं। तो ये करुणा है अन्य जीवों के प्रति, ये परम करुणा है। परम करुणा पाऊं हुई जना निताई गौर जन। परम करुणा क्या है? कि सबको कृष्ण भक्ति प्रदान करें, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु चाहते थे, है ना, सबको कृष्ण भक्ति प्रदान करें। ये वास्तविक परम करुणा है, ताकि वो जीव जो इस जगत में कष्ट भोग रहा है वो कष्टों से हमेशा के लिए मुक्ति पाए। टेम्परेरी व्यवस्था नहीं, परमानेंट व्यवस्था उसके लिए। तो ये दया, और हम प्रसाद बांटते हैं सभी को, सभी जीवों को प्रसाद बांटते हैं। तो ये क्या है? भगवान की कृपा सबको दे रहे हैं। भौतिक रूप से भी कृपा है और आध्यात्मिक रूप से भी कृपा है। नहीं तो इस प्रकार से ये सबको हम संतुष्ट करते हैं, देवी देवताओं को भी, है ना, इस प्रकार से प्रसन्न कर रहे हैं, और पितरों को भी प्रसन्न कर रहे हैं, और अन्य जीवों को भी हम प्रसन्न कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अतिथि जो भी आता है यहाँ पर अतिथि, तो उसके लिए प्रसाद है, हमारे पास प्रसाद देते हैं भगवान का भर पेट सबको, भगवान की कृपा से ही देते हैं। तो अतिथि देवो भव, हमारे लिए तो देवता है। हम हरे कृष्णा बोलते हैं, विनम्रता पूर्वक बैठाते हैं, प्रसाद सेवा करवाते हैं, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा भी लगाते हैं। हाँ, तो इससे अतिथि यज्ञ भी हमारा संपन्न हो जाता है। तो 5 प्रकार के यज्ञ जो कृष्ण भावनामृत से जुड़े हुए हैं, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ से जुड़े हुए हैं, तो ये 5 यज्ञ संपन्न कर रहा है वो व्यक्ति। और अलग से जो करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें तो कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट, गलती होगी, और उसका जो हमें उसका आउटपुट रिजल्ट मिलना चाहिए वास्तव में, तो वो हमें मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर आगे फिर हम पढ़ते हैं। अभी प्रभुपाद ने बताया था कि गृहस्थ जीवन के बाद यज्ञ करना है ना। तो गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते थे, जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है। जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है, तो भगवत गीता में वर्णित है 3 प्रकार के दान हैं, है ना। तो 17वें अध्याय में इसका वर्णन है 3 प्रकार के दानों का। तो कौन कौन से दान हैं? सतोगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। तो हमें भेद करना आना होना चाहिए कि सही दान कौन सा दान है ना। तो सतोगुणी दान के विषय में बता रहे हैं 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में बता रहे हैं, जो दान कर्तव्य समझकर, ये गृहस्थ जीवन का कर्तव्य है दान देना, किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना। और ऐसा नहीं कि मैं अभी दान दे रहा हूँ, अभी मुझे कुछ चाहिए, है ना। हम क्या करते हैं, मंदिर में 100 रुपये डालते हैं, सोचते हैं 10,000 मिलेंगे। नहीं, 1 नारियल में फोड़ूंगा भगवान के सिर पे, भगवान 10 नारियल गिरेंगे। मतलब कुछ लाभ के लिए, मेरा कहने का मतलब ये तात्पर्य है। तो ये भावना से रहित होना है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाए। तो योग्य व्यक्ति कौन है? योग्य व्यक्ति कौन होता है? अभी हम आगे चर्चा करेंगे कौन योग्य व्यक्ति। योग्य व्यक्ति होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण के क्या गुण है अभी हम देखेंगे, अभी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो वह सात्विक माना जाता है। तो हमें ऐसा लगता है ना, जैसे कि कोई गरीब है, तो एक मंदिर में खाना खिलाने से क्या लाभ है? आप सब तो संपन्न परिवार से,
ऐसा बहुत बड़ी भ्रांत धारणा है। लोग इसको प्राथमिकता देते हैं कि तुमको खिलाएंगे तो क्या होगा, भक्तों को खिलाएंगे तो क्या होगा, तुम्हारे तो पेट वैसे ही बड़े बड़े भरे भरे, गरीब भूखे नंगों को खिलाएंगे उससे लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि सतोगुणी दान का अर्थ क्या है कि योग्य व्यक्ति को दिया जाए, है ना। अभी किसी को गरीब को खिलाएंगे तो वो योग्य है कि नहीं है ये पता करना पड़ेगा, है ना। योग्य है कि नहीं, कुछ दान हम दे रहे हैं 10 रुपए 20 रुपए दे रहे हैं तो वो व्यक्ति योग्य है कि नहीं है। पता चला कि आपने 10 रुपए 20 रुपए दिए और उसने कुछ नशा कर लिया, कुछ भी कर लिया, इंद्रिय तृप्ति कर ली, चॉकलेट खा ली 10 रुपए, तो उसका जो आपका दान है उसका सदुपयोग नहीं हुआ वास्तव में, उससे तो इंद्रिय तृप्ति हुई, है ना। अगर आप किसी भक्त को दान करेंगे तो वो क्या करेगा, भगवान की सेवा में उसको लगाएगा, या फिर लोगों को भगवत प्रसाद खिलाएगा। तो भगवत प्रसाद एक आध्यात्मिक वस्तु है, वो भगवान है, उससे प्रसाद खाने वाले का शुद्धिकरण होता है, उससे उसको भगवत ज्ञान प्राप्त करने में आसानी होती है। तो जमीन और आसमान का अंतर है कि किसी ने चॉकलेट खा ली और किसी ने प्रसाद खाया। जो प्रसाद खा रहा है उसकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, जो चॉकलेट खा रहा है उसकी अधोगति होगी, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, क्योंकि वो गलत मानसिकता से बनाया हुआ है वो सामग्री, और सही मानसिकता से प्रसाद बनाया जाता है भगवान की सेवा के, भगवान की प्रसन्नता, दोनों की चेतना में अंतर है। तो ये भेद हमें करना आना चाहिए, ये पता होना चाहिए, तब तो हम सात्विक दान कर पाएंगे। तो योग्य व्यक्ति को दान करना है, तो योग्य व्यक्ति कौन होते हैं, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण वो है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, यानी कि जो ब्रह्म को जानता है, यानी कि जो जानता है कि मैं ब्रह्म वस्तु हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। तो वैष्णव वही बात होगी कि 100 रुपए में 10 रुपए, तो वैष्णव वैसे भी ब्राह्मण होता ही होता है ना। तो वैष्णवों को अगर आप दान देंगे तो वो पूरा क्या करेंगे, भगवान की सेवा में लगा देंगे, है ना। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं ऐसे अपने कॉन्वर्सेशन में, प्रवचन में बता रहे हैं कि एक ब्राह्मण को यदि आप 1 लाख रुपए दोगे तो फिर भी वो भिखारी रहेगा, ऐसा बोल रहे हैं प्रभुपाद। ही विल बी बेगर इफ यू गिव हिम 1 लाख रुपीज, देन ऑल्सो ही विल बी बेगर। मतलब कि वो भिखारी रहेगा ब्राह्मण, आप उसको 1 लाख रुपए भी दे दोगे तो। क्यों? क्योंकि वो 1 लाख एज इट इज भगवान की सेवा में लगा देगा, खुद की सेवा में नहीं लगाएगा। तो इसलिए इस प्रकार से प्रभुपाद बोल रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार का दान जो कि हम ध्यान पूर्वक कर रहे हैं, कर्तव्य समझकर, किसी आशा के बिना, समुचित काल स्थान योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, तो इसको सात्विक माना जाता है ना। और फिर रजोगुणी क्या होता है, तो किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो इससे मुझे ये फल मिलेगा, या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, या फिर घर वालों ने प्रेशर बना दिया कि दान दो, तो हमने मजबूरी में दान दिया, वह रजोगुणी रजस कहलाता है, रजोगुणी दान है ना। तो अलग अलग प्रकार से दान हो रहे हैं, समझ रहे हैं। तो सात्विक दान इसमें से श्रेष्ठ। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है ना, भक्त लोगों को घर बुलाते हैं प्रसाद के लिए, तो भक्त लोग जाते हैं, तो वहां पहुंचते हैं तो वो बोलते हैं ओके कम ऑन इन, आ जाइए, आ जाओ प्रभु जी, कम आ जाओ। मतलब वैष्णव को बुलाया है तो फिर यहाँ पर मतलब इस प्रकार से यहाँ बता रहे कि ध्यान तथा आदर से, समुचित ध्यान या बिना आदर के दिया है दान, है ना। इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि भक्तों के साथ आचरण कई बार होता है कि भाई प्रणाम नहीं किया, भक्तों वैष्णव पहुंचे और प्रणाम भी नहीं किया। हाँ, सब क्या होता है, जब वैष्णव घर में आते हैं तो वैष्णव आते हैं तो प्रणाम करना चाहिए। क्या कैसे प्रणाम करते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु देव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, पंचांग प्रणाम किया जाता है। फिर उसके बाद उनको आदर सत्कार से अंदर बुलाया जाता है, स्थान दिया जाता है, उचित स्थान। अब उचित स्थान देखना होगा, है ना। जैसे गुरु महाराज आए तो उनका स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए, फिर उनसे थोड़े से नीचे जो है उनका
जैसे हम नहीं है, भगवान सबसे ऊपर, फिर थोड़ा नीचे प्रभुपाद, फिर उसके नीचे जो सीनियर डिवोटी है, और उसके नीचे, मतलब ऐसा देखते हैं हम ध्यान से, तो ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि कौन कैसे। फिर उसके बाद पानी, जल पूछना है, जल लीजिए, है ना, इस प्रकार से। फिर प्रसाद के लिए बुलाए तो आदर सम्मान के साथ प्रसाद, पूरा जब तक संतुष्ट नहीं हो जाए वो वैष्णव, पूरा ध्यान पूर्वक, ध्यान रखते हुए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, थोड़ा समझ के बुद्धिमानी से, पहले क्या देना है, बाद में क्या देना है, सब ध्यान पूर्वक उसका इस प्रकार से। और फिर जब दान दे रहे हैं तो दान भी आदर सम्मान के साथ। कई लोग इस प्रकार करते हैं, वो 500 का नोट देंगे तो उसमें हल्दी चावल रखें, आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मतलब कुछ लोगों को सेंस होता है कि किस प्रकार से क्या वैष्णव को दान देना है, कैसे आचरण करना है, तो ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, बिना समुचित ध्यान और आदर से दिया जाता है तो तामसी कहलाएगा दान, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से दान दिया जाता है। तो 3 प्रकार से दान का विवरण है, और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और गृहस्थों को दान देने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। आप सोचिए, आप सोचेंगे कि अरे भैया दान देने के लिए कोई ट्रेनिंग लेना पड़ेगा क्या अलग से हमको, हम तो पहले से ही दान दे रहे हैं। तो लेकिन दान की ट्रेनिंग होनी चाहिए, दान के विषय में पता होना चाहिए। तो ट्रेनिंग चाहिए होती है गृहस्थों को कि दान, तो अभी कितना दान देना। तो हम देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उसमें खुला बेचा श्रीधर है, तो कितना रुपए कमाते थे वो, 1 रुपया कमाते थे। मतलब पुराने जमाने की बात है वो तो काफी, तो लेकिन फिर भी 1 रुपया कम हुआ करता था, ज्यादा नहीं हुआ करता था। और उनके घर की छत टूटी फूटी थी, बारिश में पानी आता था, सब होता था, लेकिन फिर भी 50% वो दान दिया करते थे, 50% दान दिया करते थे। कितना? 50% दान दिया करते थे। 50 पैसा वो गंगा मैया की सेवा में लगा दिया करते थे, है ना। और भक्ति सिद्धांत महाराज के समय हम देखते हैं कि क्या दान किस प्रकार से, जो गृहस्थ हैं तो पूरा जो भी मंथ एंड पर जो सैलरी मिलती थी तो वो लाके भक्ति सिद्धांत महाराज को अर्पण कर देते थे कि ये मेरी सैलरी है पूरी। और फिर क्या करते थे भक्ति सिद्धांत महाराज अपना, उनको लगता था कि हाँ इसको इतना देना चाहिए तो उतना लौटाते थे, उस सैलरी में से जितना आवश्यक है उतना उस शिष्य को लौटाया करते थे। तो उस समय के शिष्यों की शरणागति इस स्तर की, और गुरु भी इस स्तर के। इतना अभी कोई यहाँ पे आपसे बोले कि सैलरी मुझे दो, तो फिर जैसे गुरु भी होना जरूरी, पावरफुल। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जैसे पावरफुल गुरु थे कि लायक गुरु, इसलिए बोला करते थे। उनके शिष्य भी वैसे थे और वो भी गुरु भी वैसे थे। तो 50% ऐसा जैसे रूप गोस्वामी है, नहीं तो रूप गोस्वामी क्या करते थे, रूप गोस्वामी ने 50% भगवान की सेवा में लगाया। पहले तो मंत्री संतरी थे बहुत बड़े राजा के, फिर सब कुछ छोड़ दिया, फिर तो वो पेड़ के नीचे रहा करते थे, रोज पेड़ बदलते थे। इस प्रकार से जीवन व्यतीत किया उन्होंने वृंदावन में। तो 50% वो दान किया करते, मतलब दान दे दिया था उन्होंने। 25% अपने रिश्तेदारों को भी बांट दिया और 25% अपने पास रखा कुछ इमरजेंसी के लिए। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 50% स्टैंडर्ड हमारे आचार्यों ने रखा है। और कई जगह शास्त्रों में ऐसा वर्णित है 10% हमको दान देना चाहिए। अलग अलग लोगों की धारणा है। तो मूलतः इसका अर्थ ये नहीं है, मान लीजिए कि हम यहाँ अगर कुछ दान करते हैं, तो RGNS शुरू हो गया, नहीं तो कोई 500 करता होगा, कोई 5000 भी करता होगा दान, तो उससे मतलब नहीं है कि हम 500 दे रहे हैं कि 5000 दान दे रहे हैं। दान में हमको ये ध्यान रखना है कि हो सकता है कि 500 मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, और हो सकता है कि 5000 मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, और मैं 5000 दान दे देता हूँ इजीली। तो दान इतना होना चाहिए कि उससे हमें पता तो चले कि अरे मैं दान दे रहा हूं। तो जब मैं उसकी आहुति दूंगा, मतलब इस प्रकार से जो एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ अधिक मैं दान देता हूं, तो वो फिर वास्तविक दान नहीं तो ठीक है। जैसे हम RGNS में लिखते हैं कि मात्र 100 रुपए से शुरू, तो लोगों की सुई 100 पे अटक जाती है, 100 ले लो,
100 रुपये दान तो क्या फर्क पड़ता है, 100 चले जाए तो ऐसे ही हम गुटखा पान खा लेते हैं और तुम्हें दे देंगे 100 रुपये, कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत नहीं है तो वास्तव में वो दान कुछ गया तब वो यज्ञ में आहुति होगी वास्तविकता में, तब वो दान कहलाएगा। तो कुछ ऐसा हमें थोड़ा सा झटका तो लगे, जोर का झटका धीरे से लगना चाहिए कि अरे, तो तब समझ में आएगा। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज के समय पे सब देते थे, तब उनके हृदय में आता होगा कि अरे यार मैं कमाई क्यों रहा हूँ इससे अच्छा। तो भाव आना चाहिए कि मैं क्यों कमा रहा हूँ, इसलिए मैं कमाता हूँ भाई, इतना मेहनत कर करके मैं कमा रहा हूँ और वो तो भगवान का ही है और भगवान की सेवा में ही लगना है। तो अगर मैं थोड़ा सा कम कमाऊं, फिर देखिए अभी इससे प्रगति होती है। जब तक मैं आराम से दान दे रहा था मैंने कुछ सोच विचारा ही नहीं, क्यों? क्योंकि सोच विचारने की क्या जरूरत है, 100 रुपये तो मेरे लिए चने मूंगफली के बराबर है, तो ठीक है दे दिए। या 5000 मेरा, भाई मैं ज्यादा कमाता हूँ तो 5000 मेरे लिए चना मूंगफली है, मैंने दे दिए, क्या फर्क पड़ा। लेकिन अभी जब मैंने ज्यादा दान किया तब मैं सोच विचार पड़ा, थोड़ा कम ही कमाऊंगा। फिर अभी मैं 12 घंटे गधे की तरह काम करके भगवान की सेवा में दे दूं तो थोड़ा सा कुछ कम भी कमाया तो ठीक है, चल जाएगा। फिर तो वैसे भी जीवन चल ही रहा है। तो ये तो जब हमें पता चलता है नहीं, तब वास्तव में हमारी प्रगति होती है। नहीं, फिर मैं क्यों ना भगवान की सेवा ज्यादा करूं, ये भाव भी उत्पन्न हो। लेकिन जब मुझे कष्ट ही नहीं हो रहा है तो फिर वो भाव उत्पन्न होने का चांस थोड़ा कम है। और ये भाव भी रहता है ना मैं कि मैं कमाता हूँ, वो भी जाता है। अब यहाँ भगवान केंद्र में आ गए, कमाने वाला मैं हूँ। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु की लीला में तो श्रीवास पंडित हैं, तो श्रीवास पंडित कुछ करते नहीं थे, कुछ कार्य नहीं करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनके घर गए तो उनसे पूछा कि अरे आप कुछ, भिक्षा मांगने जाता हूँ और मैंने निर्णय किया है कि 3 जगह से भिक्षा नहीं मिली तो मैं गंगा नदी में जाकर गंगा जी में कूद जाऊंगा और प्राण त्याग दूंगा। अरे ऐसा क्यों? तो वास्तव में श्रीवास पंडित गंगा नदी में कूद के प्राण देने का विचार नहीं था उनका। उनको पता था कि देने वाले कौन है, भगवान है। तो उनको ये ज्यादा विश्वास था उनके हृदय में, इससे ज्यादा विश्वास था कि मुझे प्राण देने पड़ेंगे, इससे ज्यादा विश्वास था कि भगवान मुझे 3 बार मैं किसी के पास जाऊंगा भिक्षा मांगने तो भगवान दे देंगे, 100% दे देंगे। तो प्राण की तो बात तो ये तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुख्य क्या बात थी कि 3 बार भिक्षा मांगूंगा तो भगवान मुझे दे देंगे, है ना। उनको पता था, तो ये भगवान पे विश्वास था कि भगवान देते हैं। ये सब भावना हमारे हृदय में आएगी कि ये भगवान देते हैं, हम विचार करना शुरू करेंगे ये भगवान ने दिया है, भगवान का है, भगवान की सेवा में लगा। तो कहीं ना कहीं फिर हम विचार करेंगे कि यार मैं 12 घंटे कार्य कर रहा हूँ तो थोड़ा सा कम ही कर लूँ मैं, तो चलो 10 घंटे करके देखो। 10 घंटे में भी हम देखेंगे कि हमारा कार्य चल रहा है, तो पता चलेगा कि 8 घंटे करके देखते हैं तो पता चलेगा कि 8 घंटे काम करने में भी हमारा घर चल रहा है। तो थोड़ा सा हाथ खींच के चलना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्राह्मण को लेके आना पड़ेगा अंदर। लेकिन फिर 4 घंटे काम कर रहे हैं तो भी हमारा घर चल रहा है और सब हो रहा है। तब हम विचार करना शुरू करते हैं कि वास्तव में तो भगवान हमारा सब कुछ कर ही रहे हैं, है ना। इतना ज़्यादा हम क्यों विचार कर रहे हैं, इतना एकत्रित करने के, ये सब हमारे अंदर दान करने से विचार आ सकते हैं और हम धीरे धीरे प्रगत हो सकते हैं, है ना। ये सब क्या है, ये सब विचार करना कि ज़्यादा भक्ति करो, काम थोड़ा कम करो, गधे की तरह गधा माली थोड़ी कम करो, वास्तव में भगवत प्राप्ति के लिए कार्य करो। तो वास्तव में तो ये हमारी प्रगति है ना। और 18वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि हम शुद्ध होते हैं दान देने से, हमारी संपत्ति शुद्ध होती है, हम खुद भी शुद्ध होते हैं दान करने के माध्यम से, है ना। लेकिन ब्राह्मण को दान देना चाहिए, इसका विशेष महत्व है ना। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण क्या करेगा, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण जिसमें ब्राह्मण के गुण अपनी सेवा में नहीं लगाएगा, अपनी इंद्रिय तृप्ति, आपने पैसा दिया तो मैं बड़ी गाड़ी में घूमने लग गया, ऐसा नहीं। वो पूरा का पूरा पैसा भगवान की सेवा में लगाएगा।
ब्राह्मण का गुण ये है, और वास्तव में ब्राह्मण वो है जो पूरा अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित करता है और जो उसके पास लगा देता है, भगवान की सेवा में लगा देता है। तो उदाहरण है जैसे चाणक्य पंडित का। तो चाणक्य पंडित कैसा था? 2 प्रकार की स्याही रखता था अपने पास। एक स्याही से ऑफिस का काम जो ऑफिस से मिली है, और एक स्याही से अपना खुद का लेकर, तो खुद का खर्चे से लेकर आता था। तो इस प्रकार से कहाँ है आजकल? ऐसा नहीं है। तो वास्तव में ब्राह्मण वो है। तो ऐसे ब्राह्मणों को दान जब हम देंगे तो वो जो दान का पूर्ण हिस्सा है वो सब भगवान की सेवा में लगता है, उससे हमारा दान शुद्ध होता है वास्तव में। और ऐसे व्यक्ति को दान दिया जो कि 50-50 कर लेगा कि चलो अभी बड़ी गाड़ी खरीदनी है तो थोड़ा मैं बचा लूँ और थोड़ा भगवान की सेवा में भी लगा दें। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मंदिरों की हालत क्या है ना? बड़े पंडित जी का मुंह चमक रहा है और भगवान का जो स्थान है वो चमक नहीं रहा है, पूरा डल पड़ा हुआ है, गंदगी है। ऐसे ही छोटा सा मंदिर बना लिया है ना? भगवान कौन है? भगवान तो सबसे बड़े राजा हैं, तो भगवान का तो महल होना चाहिए, बड़े मंदिर होना चाहिए। लेकिन आजकल व्यक्ति सोचता है कि मेरा महल हो और भगवान कहीं कोने कुचाड़े में पड़ा हो, और बस जब मुझे थोड़ा कष्ट आएगा तो मैं जाऊंगा उसके पास और वो मुझे देगा। आजकल धारणा दूसरी होगी। शादी में मैं 25 लाख रुपए खर्च करूंगा अपने बेटे की, लोग देखेंगे। लेकिन भगवान का लिए जब हम जाएंगे दान के लिए या फिर देंगे तो 10 रुपया ले लो, है कि नहीं? ये धारणा हो गई आजकल पूरी विपरीत, दान दाता की भी और दान लेने वालों की भी आजकल मानसिकता खराब हो गई है ना? सही व्यक्ति कौन है? दानदाता समझता नहीं है। और सात्विक कौन है? इसकी पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो भगवद गीता ये सब ज्ञान बता रही है हमें, दान के विषय में बता रही है कि दान किसको देना चाहिए, भगवान के भक्तों को देना चाहिए। वैसे भी अगर हम दान नहीं करेंगे, दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करेंगे, 1 मकान 2 दुकान 10 मकान यही करते रहेंगे तो प्रॉपर्टी मेंटेन करने में समय जाएगा नहीं। रेंट पे चढ़ाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, 10 चीजें रहती ना, मेंटेनेंस, टेंशन। जितना जो प्रॉपर्टी वाला है उतना ज्यादा उलझा हुआ है नहीं। तो ये भक्ति में प्रगति में बाधा है। ऐसा इसलिए कुंती महारानी बोल रही, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभि एदमान मदहुमान न एव अर्हति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर। तो भक्ति किसके लिए? जो अकिंचन